रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics, chapter number 4. The chapter name is the turning effect of force, and today the topic is the center of gravity of different object. मतलब इन जो 7 ऑब्जेक्ट हैं इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। देखिए सेंटर ऑफ सीजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक ऐसा पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का जहां पर मतलब सब डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वेट उस ऑब्जेक्ट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? पॉइंट एट विच द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट लिखें, बनाएंगे। ड्राइंग कुछ अजीब सी होगी क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है। अब जैसी आती थी वैसी बनाई। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट की क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? जैसे रॉड है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ऐसा पॉइंट जहां पर सेंटर एक्ट कर रहा है। मतलब ये है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर उसका सेंटर होगा वही होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर है जहां पर वो ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। स्फीयर है दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले हाफ करेंगे, हाफ करके उसका भी हाफ कर देंगे 1/4। अब जहां पर चारों डायरेक्शन चारों लाइन मिल रही हैं वही कहलाएगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर है जहां पर उसका सेंटर है, जहां पर ये 2 लाइंस एक्ट कर रही हो वो इसकी होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आ जाते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर को हम लोग पहले यहां हाफ से काटेंगे, इस हाफ से कट कर दिया, फिर इस हाफ से कट कर देंगे। अब जहां पर ये पॉइंट एक्ट हो रहा है मतलब यही होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल को भी हम लोग हाफ काटेंगे, फिर उसका भी हाफ काटेंगे। जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो ही कहलाएगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब रेक्टेंगल के भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होगी जहां पर सारे पॉइंट एक्ट कर रहे हैं, जहां पर वेट एक्ट कर रहा है सबका। स्क्वायर का भी वही होगा, रेक्टेंगल का भी वही होगा। अब ट्रायंगुलर शीट पे आते हैं। इसको पहले हम लोग यहां से कट करेंगे, यहां से कट कर दिया, फिर यहां से कट करेंगे, फिर यहां से कट करेंगे। अब यहां पर ये सारे ऑब्जेक्ट मतलब वेट एक्ट कर रहे हैं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? उसकी सेंटर जहां पर ये तीनों लाइन एक्ट कर रही है। अब आते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर को भी हम लोग हाफ कट करेंगे, यहां से भी हाफ कट करेंगे। अब जहां पर ये ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है यही होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं ये स्फीयर का, ये है सर्कुलर रिंग। अब इसको पहले हाफ काटेंगे अंदर सर्कुलर रिंग को, फिर उसका हाफ काटेंगे जहां पर ये एक्ट कर रही है यही कहलाएगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यही था आज का टॉपिक अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन भी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी कि किस किस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।